अस्सलाम वालेकुम जी। हालात हाजरा तो ये बताती है कि सर्दी तो है ही, लेकिन मामला फैसला कुन मरहले में एंटर हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि 8 फरवरी को सब ने डब्बों के अंदर अपना अपना फैसला डालना है और फिर पता चल जाना है कि किसकी हुकूमत है। ये वो टाइम है जब ये कोई ये सोच रहा है कि इसकी हुकूमत बन जाएगी या इसको कितनी सीटें मिलेंगी या मुझे कितनी सीटें मिलेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स आपस में इस टाइम पे ये सोच रहे हैं, वर्कर्स भी ये सोच रहे हैं। किसी को तो ख्वाब भी आ रहा है। मंजूर वसान साहब को तो ये ख्वाब तक आ गया कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं और वो वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। यार मैं तो इस ख्वाब को कहूँगी कि ये ख्वाब ही लग रहा है, लेकिन अल्लाह करे ये हकीकत हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे वज़ीर आज़म हों जो कि अपनी मुद्दत, अपनी 5 साल आइनी मुद्दत को पूरा करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे वज़ीर आज़म नहीं है जिन्होंने अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी की हो। लेकिन ये ख्वाब 24 में किस हद तक पाया तकमील हो सकता है ये तो नहीं मुझे पता, मतलब इस बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर है जिसको इस बारे में फ़िक्र नहीं है कि कितनी सीटें होंगी या कितने वोट होंगे या कितने सीटें पूरी करनी है, गोल्डन नंबर कैसे पूरा करना है। उन्होंने अपनी काबीना बना ली है। जी हाँ, मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि ना सिर्फ काबीना बनाई गई है बल्कि पूरी हुकूमत साजी का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। एग्जैक्टली आप कहेंगे इलेक्शन से पहले कैसे? भाई यही तो कॉन्फिडेंस है भाई, यही कॉन्फिडेंस है, यही इलेक्शन की साइंस है कि जी बग़ैर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ये कोई फौजी कोई डील नहीं, ये वो बात नहीं है। ये प्योरली इलेक्शन की साइंस है कि एक शख्सियत ने अपनी पूरी हुकूमत साजी का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। वो कौन है और ये कैसे किया गया, इसकी डिटेल्स मैं अब से आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आपको दे दूँ। ये नहीं कि मियाँ साहब ने वहाँ पे जलसा किया, ये तो खैर PMLN के लोगों के लिए वहाँ पे अच्छी खबर होगी, जो भी PMLN को वहाँ पे वोट करना चाहता है कि जी मियाँ साहब आए हैं और मरीम नवाज़ भी आई हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने पावर शो किया है। लेकिन 4 चीज़ें जो कि हुकूमत बनते ही नून लीग करने वाली है, वो जो पहली 4 चीज़ें हैं वो एक तो मरी के अंदर मोटरवे बनने वाला है, मरी के अंदर एक कॉलेज बनने वाला है, मरी के अंदर हॉस्पिटल बनने वाला है और मरी के अंदर ट्रेन बनने वाला है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये वादे तो हर कोई कर रहा है। नहीं, ये जो मरी का वादा है ना, ये सूखा वादा नहीं है, ये सिर्फ वादा और खाली नारा नहीं है, ये जेन्युइनली होगा। क्योंकि मरी में नवाज शरीफ साहब का अपना घर है। वो जलसे के लिए भी गए तो एक दिन पहले गए और पहले अपने घर पे रुके और फिर वहाँ से ही निकल के वो GPO चौक पर पहुँचे, अपने घर से ही निकल के। और ये नॉर्मली भी ये वहाँ पर रहते हैं, अपने घर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, घर रनिंग है, ये आते जाते रहते हैं, इनकी फैमिलीज उस घर में आती रहती हैं। सो जिस जगह पर एक लीडर का, और ख़ास तौर पे वो लीडर अगर पार्टी का ताहयात कायद हो, अगर उसका घर हो तो आपको लगता है कि उस जगह पे वो काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल काम करेंगे। जो रह गए होंगे काम वो डेफिनेटली करेंगे। तो भाई ये चीज़ें तो लाजमन, या मुझसे लिख के ले लें, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि जो वादे नवाज शरीफ साहब ने मरी में खड़े होकर किए हैं ना, वो तो हर हालत में पूरे होंगे। ठीक है। एक और चीज़ जो पता चली, खैर हमें तो पहले से ही पता थी, लेकिन कुछ लोगों का अगर कोई शक था या कोई डाउट था कि मरी के अंदर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का बहुत बड़ा एक फ़ैन क्लब है और शाहिद खाकान अब्बासी का बहुत बड़ा वोट है। बिल्कुल फ़ैन क्लब होगा शाहिद खाकान अब्बासी का, लेकिन वोट अब भी मरी के अंदर जितना भी है वो नवाज शरीफ का है। नून का जुनून है वहाँ पे, और ये बात GPO के जलसे के अंदर, जो ये मरी के अंदर जलसा हुआ, उसने साबित कर दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसी के कनेक्शन में मैंने आपको बतानी है, आपको याद है इमरान खान साहब बनी गाला में आपको पता रहते हैं, और जब नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, जब इमरान खान साहब को चोट आई और तब भी, और फिर जब बाद में भी उन्होंने उनसे रब्ता मतलब मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ से फरमाइश की कि भाई ये ज़रा नीचे की एक सड़क बनाते हैं और समथिंग, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बार बार कहते रहते हैं कि भाई हमने बार बार पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हमें तो सिर्फ यही बताया गया कि बनी गाला की या घर की एक सड़क बनवानी है। सो जो भी घर की सड़क बनवानी है, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस टाइम पर चेयरमैन थे। अगर उस टाइम के चेयरमैन को ये एहसास है कि जी मेरे घर की जो सड़क है वो बनानी है और वो मैंने नवाज शरीफ को कह करके बनवानी है, तो आप ये सोचें कि जिस जगह पे नवाज शरीफ का घर होगा, अगर उस जगह पे किसी चीज़ को बनाना होगा तो क्या नवाज शरीफ नहीं बनाएंगे? खुद सोचिएगा इस बारे में। अपनी कंफर्ट का तो हर कोई ख्याल करता है, तो लिहाजा भी ये चीज़ें बनने वाली हैं। अब आ जाए जी आप उस बात के ऊपर कि जहाँ पर सब लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कौन कैसे कब कहाँ ये कैसे होगा, कितनी सीटें होंगी, सिंध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पंजाब से कितनी सीटें निकलेंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हाल होगा। वहाँ पर नवाज शरीफ ने पहाड़ों के बीच में बैठ करके ठंडे मौसम में इस मरी के जलसे से पहले एक अहम मीटिंग की
और उस अहम मीटिंग में उन्होंने अपनी पूरी काबीना फाइनल कर ली। ये जो नशा है ना, और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने मोहरे सही सिलेक्ट किए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसल्ले पे बैठ के नवाज शरीफ साहब ने दुआएं नहीं की हैं, उन्होंने दबा भी किया, और दबाव उनकी ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन की जो साइंस है उसको पूरा कंप्लीट किया है। और जो इलेक्शन की साइंस की कंप्लीशन का मतलब ये है कि वो अपनी हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी काबीना का फैसला कर लिया है, उसमें 19-20 की एक तब्दीली हो सकती है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि बीनेश काबीना क्या है, तो सब काबीना कौन सी होगी, अब सारा कुछ अभी बता दूँगा। अगर अभी बता दूँगी, आपने कल परसों तरसों 3 दिन जो है आपने मेरा ये वीलॉग्स भी नहीं देखने, आपने मेरे प्रोग्राम्स भी नहीं देखने, तो सब कुछ ऐसा थोड़ी है। मैं भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी ना, वक्त आने पर सब बता दूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अभी वोटिंग हुई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना फाइनल कर लिया और हुकूमत साजी का पूरा मरहला फाइनल कर लिया है, वो भी पहाड़ों में बैठ करके ठंडे मौसम में, हाँ, यूँ अपने फायर प्लेस के आगे कश्मीरी चाय पीते हुए उन्होंने एक शानदार किस्म की जो काबीना है वो बना लिया। अच्छा, वो काबीना अब क्या करेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। वो काबीना ये करेगी कि चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब के साथ जो भी इनके मुआहदे हैं, ख़ासतौर पे कतर, और इन जो 4-5 ममालिक के साथ जो भी इनके मुआहदे हुए, जो वर्बल कमिटमेंट्स हुई, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। वहाँ से सरमायाकारी लाई भी जाएगी और वहाँ से जो मज़ीद जो कोलैटरल और बायलैटरल जैसे कहते हैं, और जो भी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होने हैं वो होंगे। तो लिहाजा ये मामला खाली फ़ौज और नवाज शरीफ का नहीं है, ये मामला खाली पाकिस्तान की आवाम और नवाज शरीफ का नहीं है, ये मामला नवाज शरीफ का बाकी दीगर ममालिक के साथ ट्रस्ट, रिलेशनशिप, बिजनेस एंड एम्पावरमेंट का भी है। तो जब आप इस लेवल पे जाके सोचेंगे ना, क्योंकि ये बातें आपको कोई बताता नहीं है, लोग गलत फहमियाँ ही फैलाते रहते हैं, जब आप इस लेवल पे जाके सोचेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि गेम ये रियासत, फ़ौज इससे बड़ी है। सिर्फ ये गेम नहीं है, सिर्फ यही नहीं होता भाई, पाकिस्तान भी, उसके भी कोई नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान एक मुल्क जो है वो दीगर ममालिक के साथ भी आपको साथ लेकर के चलना है, उसके साथ रह के कि भी आपकी प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो मॉनिटर हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं। और प्लस पाकिस्तान ने तरक्की कैसे करनी है, क्या अकेले रह के तरक्की कर लेनी है? तरक्की तो ऐसे ही करनी है ना कि आपको बाकी ममालिक के साथ सपोर्ट भी चाहिए होगी। अगर आपने 1 कॉरिडोर बनाना है जैसे CPEC है, या अगर आपने और इस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट करनी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने इंडस्ट्रीज़ लानी है पाकिस्तान के अंदर, तो तभी तो खुशहाली आएगी ना। खुशहाली कैसे आती है? खाली जेब खुशहाली आ जाती है, बगैर किसी से बातचीत किए खुशहाली आ जाती है। तो भाई ये जो खुशहाली का रोड मैप है, इसको नवाज शरीफ साहब ने मरी में अपने घर में बैठ करके पाया, तकमील तक पहुंचाने का पूरा जो मंसूबा है वो ना सिर्फ बनाया बल्कि ऊपर थक करके ऐसे मोहर भी लगा दी। ठीक है जी, अब आ जाए जी ख्वाब देखने वालों पर। लेकिन नहीं, उससे पहले मैं आपको एक गलत फहमी की बात बता दूँ। ख्वाब तो मैं एंड पे बताऊंगी ना, ज़रा उसके ऊपर ज़रा एंड करेंगे, मज़ा आता है ज़रा है। असद कैसर साहब, आपको याद है असद कैसर साहब अपने आखिरी जो इलेक्शंस की जो आखिरी मुहिम है, बिकॉज आपको पता है कि आखिरी दिन है इलेक्शंस का, तो वो जो मुहिम है उसका जो ये कैंपेनिंग का लास्ट डे है, उसके अंदर जो अपने आखिरी जलसे से खिताब कर रहे थे, उसमें तो इतनी गलतफहमी, इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ या इतना सियासी बेहरा रवि उन्होंने फैलाई कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, ये PTI के साथ और इमरान खान के साथ, ये मरीम नवाज़ के कहने पर हो रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ का कहते थे, अच्छा बंदा फिर भी शहबाज शरीफ का कहते हैं, अच्छा ये सब कुछ मरीम नवाज़ के कहने पर हो रहा है। क्यों हो रहा है मरीम नवाज़ के कहने पर? क्योंकि मरीम नवाज़ कहती थी कि जी हमें तो पलड़े बराबर चाहिए तराजू के, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और ये इसीलिए हो रहा है भाई। अच्छा, अब ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत फहमी फैलाने की बात है, ये सरासर एक गलत नैरेटिव फैलाने की बात है। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर आप ये मान लें कि असद कैसर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो भाई हमारी, मुझ जैसे लोगों की तो लड़ाई ही यही है कि वजारत उज़्मा को, वज़ीर आज़म को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने काम करा सके। और अगर ऑपोजिशन में बैठ करके और कुछ भी ना हो करके, क्योंकि देखें मरीम नवाज़ ने अभी तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मरीम नवाज़ डिस्क्वालीफाई थी। अगर मरीम नवाज़ के वालिद साहब भी हुकूमत में नहीं आए, चचा हजूर की हुकूमत थी, और वो भी जो हुकूमत थी वो इत्तेहादियों की हुकूमत थी 16 महीने, तो उसके अंदर तो खैर अभी क्या ही बात करते। लेकिन अगर ऐसे टाइम पर भी असद कैसर साहब को लग रहा है और वो लोगों को ये लेक्चर कर रहे हैं कि सब कुछ मरीम नवाज़ कर रही है, तो भाई अगर मरीम नवाज़ इतनी पावरफुल है तो बना दे उनको वज़ीर आज़म, कम से कम पाकिस्तान के मसले तो सॉल्व होंगे, डॉलर तो नीचे आएगा, हम कहीं दुनिया के अंदर अपना कहीं मुंह तो दिखा सकेंगे, अपना पासपोर्ट तो दिखा सकेंगे, जिसकी इतनी बेइज्जती, जिसकी इतनी शर्मिंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कराई है। लेकिन ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं क्या मरीम नवाज़ ने कहा था साइफर कर दें?
किस केस में सजा हुई है? साइफर में। तो क्या मरीम नवाज ने कहा था साइफर कर दें? क्या तोशा खाना के अंदर नवाज शरीफ ने इनको कहा था कि जी सारे तोहफे उठा करके अपने घर ले जाओ? क्या इनको शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी आप इद्दत के अंदर निकाह कर दें? अरे भाई, मतलब अभी क्या बात, फिर मुझे दोबारा केसेस में जाना पड़ता है। ये इतना गंदा, घटिया, झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं अपने सियासी हरीफों के बारे में कि फिर उसके बाद अगर अवाम के अंदर एक्सट्रीमिज्म ना आए तो क्या आए? भाई, अगर असद कैसर साहब को कोई बात करनी ही थी तो कुछ और बात कर लेते भाई। ये ज़रूर कर रहे थे कि सब कुछ मरीम नवाज के कहने पर हो रहा था। कुछ भी कह देते कि भाई नवाज शरीफ जो वादे कर रहे हैं वो नहीं होंगे, या हम इमरान खान साहब को बाहर ला करके ये करेंगे, कुछ भी, मतलब इसके अलावा और कुछ भी। लेकिन वो ये है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी कि जी अभी जो गंद प्रोग्राम किया पीटीआई ने, हुकूमत में भी अपनी और अवाम के साथ भी, मतलब क्या करके गए हैं। असद कैसर साहब के पास तो कुछ बताने के लिए है ना, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने दौरे हुकूमत में बनाया। हाँ, आज आके एक जंगला बस बनी थी, वो भी जंगला बस जिनका नाम इन्होंने ही जंगला बस डाला था, उसके अंदर भी इतनी प्रॉब्लम, वो भी लाहौर से इतनी ज़्यादा महंगी बनाई, डबल ट्रिपल पैसों पे बनाई। और यहाँ पे इन्होंने लाहौर वाली जो बस है उसके ऊपर तो ये ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तो स्टे लिया हुआ था, ठीक है। तो खैर एनीवेज, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये घोरक धंधा है, ये घोटाला है। इनके घोटाले में आप ना ही आए, लेकिन अब तो खैर दिन ही कितने रह गए हैं। आप खुल के अपनी मर्जी से फैसला करें, आपने 8 फरवरी को क्या करना है। हमने तो आपको बता दिया, असद कैसर साहब ये जो अपनी कैंपेनिंग में जो झूठ मरीम नवाज़ के बारे में फैला रहे हैं कि जी ये इमरान खान की सज़ाओं के पीछे मरीम नवाज़ है, तो मतलब ये तो फिर टू मच ही हो गया। हमारा काम था कि हम आपको बीवेयर करें, बाकी आप जिसको चाहे मर्जी वोट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आ जाए जी मंजूर वसान साहब के ख्वाब पर। अब मंजूर वसान साहब का ख्वाब तो बड़ा अच्छा है, और बिलावल भुट्टो को बिल्कुल यंग हैं और एजुकेटेड हैं और उनको वज़ीर आज़म होना चाहिए, उनमें सलाहियत तो है, बिकॉज ऐसी बात है वो बहैसियत एक वज़ीर ख़ारजा उसका एक पोर्टफोलियो भी इंजॉय कर चुके हैं। और बहैसियत वज़ीर ख़ारजा मुझे नहीं लगता कि वो वज़ारत ख़ारजा को संभालते हुए ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में रहे होंगे। वो तो बाहर ही रहे हैं सारा टाइम, कभी इस मुल्क में जा रहे हैं, कभी उस मुल्क में जा रहे हैं, कभी यहाँ दौरा कर रहे हैं, कभी वहाँ दौरा कर रहे हैं, और वो अपनी प्रोफाइलिंग भी कर रहे थे और साथ साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो अब एक वजारत के एक्सपीरियंस के बाद और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस के बाद बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म, तो बनना चाहिए, बन भी सकते हैं। मगर सिर्फ असल में क्या है ना कि सिर्फ ये पोर्टफोलियो या अपनी प्रोफाइलिंग ही नहीं करनी होती। इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स भी तगड़े खड़े करने होते हैं, इलेक्शन भी जीतना होता है, सीटें भी निकालनी होती हैं, राइट। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अब मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, बाकायदा तौर पर उनका इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 के अंदर इन्होंने कोशिश की थी कि ये किसी तरह जो है ना इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत को लें। तो इन्होंने इंटरनली एक सर्वे कराया, जाहिर सी बात है वो एजेंसीज़ वगैरह ये करती रहती है इस तरह के सर्वेज़, और ये कोई अनहोनी बात नहीं, अचंभे की बात नहीं, ये होते रहते हैं सर्वेज़ कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है या हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक रिव्यू होता रहता है। तो उन्होंने कराया तो पता चला कि तब उस टाइम के ऊपर तो पीटीआई जो है वो 100 सीटें नहीं निकाल पा रही थी। 100 तो खैर बहुत दूर की बात है, 10 सीटें भी शायद अपने बलबूते पर ना निकाल पाए। तो लिहाजा उस टाइम पर इस प्लान को ड्रॉप किया गया और फिर इस प्लान के ऊपर पूरा काम किया गया, प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर, और फिर 2018 तक उसको इस लेवल तक तैयार किया गया। ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि कहीं पर अगर सपोर्ट भी हो ना तो वो तभी देनी पड़ती है जब आपको पता हो कि अभी ये तो ज़रूरी हो गया। जैसे कि नवाज शरीफ को तो निकाल दिया गया था ना, माइनस कर दिया गया था। नवाज शरीफ को वापस लाना और नवाज शरीफ को ईज़ आउट करना, ये डिसीजन क्यों हुआ? सब लोग कहते हैं डील है, डील है, डील है। ये गलती सुधारना भी तो हो सकती है ना। आपने पाल पोस के प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, फिर आपको पता चला कि भाई हम सारा काम भी करके दे रहे हैं, हम हर मुल्क में भी जा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब हर बड़े मुल्क में जा करके बात करते थे, पैसे ला करके भी देते थे, वो फिर आते थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे। इनको काम ही नहीं करना आता था, इनसे काबीना तक नहीं चल रही थी, इनसे पार्लियामेंट तक नहीं चल रही थी। एक बिल पास कराना होता था तो एक कर्नल लेवल के शख्स की जिम्मेदारी इन्होंने लगाई भी थी कि जी जाएँ और वो जा करके ब्रिगेडियर कर्नल लेवल के लोगों से ये काम कराते थे। इमरान खान साहब हुकूमती काम कराते थे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि पता चला कि इनको रियलाइज़ हुआ कि इस मुल्क के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई काम कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है, तो हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। अब बिलावल को भी ये बताना होगा, ये साबित करना होगा कि वो इनकी ज़रूरत है। बिलावल को जो है वो दुआ भी करनी होगी और दबा भी करनी होगी। उनको इलेक्शन लड़ने की जो साइंस है पूरे तरीके से उनको ये सीखनी होगी। कैंडिडेट्स का मतलब अभी अगर मैं लाहौर के ही हल्कों की बात करूं, देखिए अब मेरा काम है, मैं हल्के कवर भी कर रही हूं, मुझे भी एकदम से फटाक करके दिमाग में
आता नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन सा कहाँ खड़ा है, उसका क्या नाम है, लाइक मुझे चेक करना पड़ता है। अच्छा कौन है NA 119 में मरीम नवाज के ऑपोजिट कौन है, कोई शाहिद साहब है। अब आप पूछेंगे शाहिद साहब कौन है, एग्जैक्टली तो ये वाली एक चीज़ आती है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो है ऐसे के अंदर अपनी हुकूमत लाना, ये तो मतलब वाकई एक ख्वाब ही लगता है। बट द पॉइंट इज़ कि इस इलेक्शन में तो नहीं, लेकिन हाँ अगले इलेक्शन में शायद बिलावल और एक्सपीरियंस हो जाएंगे और अगले इलेक्शन के अंदर शायद वो फिर से जो है वो जीत पाएँ ज़्यादा सीटें और शायद हुकूमत बना पाए। लेकिन इधर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, वो ये हो रही है कि बिलावल ये कह रहे हैं कि जी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले, अब ये नवाज शरीफ नहीं है, ये जी IGI वाले नवाज शरीफ है। पता नहीं इन्होंने IGI वाले नवाज शरीफ को क्या देख लिया, मुझे तो IGI वाले नवाज शरीफ का पता नहीं है, बिकॉज मैं तो शायद तब पैदा नहीं हुई थी। और जितना हमने पढ़ा है IGI वाले नवाज शरीफ के बारे में, ये वैसे वाले नवाज शरीफ तो नहीं मुझे लग रहे, वो तो अपने मुंह से किसी का भी नाम नहीं लेते। वो ना अपने मुंह से बिलावल का नाम ले रहे हैं, ना वो आसिफ अली जरदारी का नाम ले रहे हैं, वो तो अपने मुंह से इमरान खान का भी नाम नहीं लेते। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि जी मेरा जो बदला है वो कुदरत ने पूरा कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि बिलावल को IGI वाली क्या चीज़ नज़र आ गई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी नवाज शरीफ के बारे में और नून लीग के बारे में कोई ख़िलाफ़ बात नहीं करते। सिर्फ बिलावल हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नवाज शरीफ के साथ बैठना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब भी शायद इस हवाले से बात नहीं कर रहे हैं कि उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। और कुछ बैद नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या पता प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हों, उनको होना भी चाहिए। उनका स्टेचर जो आसिफ अली जरदारी का वो यही सूट करता है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ना प्रेसिडेंट के लिए सूट करती है कि हाँ ये मुल्क के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनना है तो फिर ऑपोजिशन लीडर की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 2 ओहदे तो नहीं मिल सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जयाला प्रेसिडेंट में भी हो और प्रेसिडेंट हाउस में भी हो और एक जयाला जो है वो ऑपोजिशन लीडर भी हो। तो ये अब मामला जो है होली सोली बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच में है कि अगर बिलावल को ऑपोजिशन लीडर बनना है और तगड़े की ऑपोजिशन करनी है और खड़ाक की ऑपोजिशन करनी है, तो फिर इसके लिए जाहिर सी बात है कि जो आसिफ अली जरदारी है उनको प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ेगी, उनको ये ऑप्शन अपना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऑपोजिशन कर भी लें बिलावल तो क्या ऑपोजिशन कर लेंगे, अच्छा अपना किरदार अच्छा अदा करेंगे। लेकिन वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्या ऑपोजिशन करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ना जवाब देने के मूड में हैं और ना नवाज शरीफ साहब लड़ने के मूड में हैं। नवाज शरीफ साहब तो काम करने के मूड में हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस कर रहे हैं कि मैं सड़कें पुल ये शेरशाह सूरी वाला जो उनका जो पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के आगे चलें। तो ऐसे में अगर वो लड़ाइयों के जवाब देने शुरू हो गए तो वो चाइना, टर्की, सऊदीया, दुबई, कतर, इनके साथ जो इन्होंने तमाम तर मामलात करने हैं वो कैसे करेंगे। सो मुद्दा ये है कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो देख लें कि उन्होंने क्या करना है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।